तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बार बार सर्दी क्यों हो जाता है और इसे रोकने के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी के बटन को भी दबा देंगे। देखिए बार बार जो सर्दी होता है तो सर्दी बार बार होने का बहुत सा कारण होता है या मौसम परिवर्तन के कारण भी बार बार सर्दी होती है। जब जब मौसम में परिवर्तन होता है, जब जब वातावरण में परिवर्तन होता है तो ठंडा गर्म मौसम बदलने की वजह से सर्दी हमेशा हो जाया करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मौसम में परिवर्तन न हो, गर्मी का मौसम लगातार है तो गर्मी के मौसम में भी सर्दी हो जाती है और सर्दी होने के बाद जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। ठंडे का मौसम तो कह सकते हैं कि ठंडा की वजह से ठंडा पदार्थ खा लिया जिसकी वजह से सर्दी हो सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया कि गर्मियों के मौसम में जब सर्दियां होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। सर्दी होने के बाद ऐसा होता है कि नस का जो छिद्र है, नाक का जो छिद्र है, वो रात में एक साइड सोने के बाद एक साइड बंद होता है तो एक साइड ओपन होता है, इस साइड बंद होता है तो ये साइड ओपन होता है। इस तरह का होता है जिससे लेकर के व्यक्तियों में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेरा तो नाक ही एक बंद है, सांस कैसे लो, मुंह से सांस लेना पड़ता है। तो सर्दी होता है धूल कण की वजह से। अगर आप वैसे जगह पे रहते हैं जहां पे धूल कण ज्यादा उड़ता है, प्रदूषण ज्यादा होता है, या धुएं वाले एरिया में ज्यादा रहते हैं कि जहां पे गाड़ी मोटर ज्यादा चलती है, रोड किनारे आप काम करते हैं, रोड किनारे आप रहते हैं, तो उस अवस्था में धूल कण पड़ने की वजह से हमारे नाक में जब श्वसन क्रिया के दौरान धूल कण जाता है या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं हमारे नाक में प्रवेश करते हैं तो श्वास नली प्रभावित हो जाता है जिसकी वजह से सर्दियां हो जाती है। ये सर्दी जो होता है किसी व्यक्तियों में भोज्य पदार्थ के एलर्जी की वजह से हो जाता है। जैसे आप केला खा लिए तो केला तो ठंडा होते हैं, लेकिन आप केला खाए, केला खाने से तुरंत जो है 1-2 घंटे के बाद धीरे धीरे गला खसखसाना शुरू हो जाता है, सर्दी होना शुरू हो जाता है। या आप फ्रिज का पानी पीते हैं तो तुरंत वो सर्दी हो जाती है। देखिए फ्रिज की पानी पीने से बहुत लोगों को सर्दी हो जाती है, ये आम बात हो गई, क्योंकि जब आप गर्म है, आपका शरीर का टेम्परेचर जो है वातावरण के अनुसार बना हुआ है और एक भाई आप ठंडा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से सर्दियां होती है। जब सर्दी होती है तो अचानक से ज्यादा छींक आना शुरू होती है, लगातार छींकें आती है जिससे आप परेशान हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को सेब खाने से सर्दी होता है या किसी व्यक्तियों को नहाने से, हमेशा वो ज्यादा चापाकल की ठंडा पानी से नहा लेता है तो वो नहाने की वजह से भी सर्दी हो जाती है। एक जो है भोज्य पदार्थ की एलर्जी की वजह से होता है या पानियों की एलर्जी की वजह से भी सर्दियां होती है। देखिए किसी किसी व्यक्तियों में यह भी देखा गया कि कोई व्यक्ति जो है पेड़ पौधे के पास ज्यादा रहता है या फूल लगाए हुए रहता है, बागीचे में ज्यादा बैठता है और जब जब वो बागीचे में जाता है कुछ देर बैठ जाता है तो उसे एक सर्दी हो जाती है। तो देखिए पेड़ पौधे की जो फ्लावर है, पुष्प है, वहां जो पोलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, जब हवा चलती है तो वहां से जब परागकण उड़ता है तो उन्हीं की वजह से श्वसन क्रिया के दौरान हमारे नाक में बैठता है और नाक में जाने की वजह से श्वसन नली प्रभावित होता है जिससे पोलन एलर्जी बीमारी उत्पन्न होती है जिसके कारण भी सर्दी हो जाती है। देखिए सर्दी जब होगा तो बहुत तरह के आपको लक्षण दिखाई देंगे, बार बार छींक आएगा, नाक में जलन जैसा लगेगा, आपको नाक में हमेशा लगेगा कि उंगली डालते रहे, खुजली जैसा लगित रहेगा और यहाँ तक कि सर में भी दर्द धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। आपको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, आपका नाक जो है सांस लेने में दिक्कत होगी, नाक जो है धीरे धीरे लगेगा कि बंद होता है, मेरा नाक जो है बंद हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब आपको सर्दी हो जाती है और आप इसका इलाज कई दिनों तक नहीं करवाते हैं तो लगातार कई दिनों तक सर्दी रहने की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस बीमारी उत्पन्न हो जाता है, साइनस बीमारी उत्पन्न हो जाता है जो लंबे समय तक आपको परेशान करता है। तो दोस्तों अगर आपको सर्दी हो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है एलियम सिपा 30 पावर और एरालिया 30 पावर। जी हाँ, एलियम सिपा 30 पावर और एरालिया 30 पावर, ये दोनों मेडिसिन सभी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है। अगर आपको सर्दी हो गई है तो आप ये दोनों मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी ज्यादा हो गया है
तो आप इस दोनों मेडिसिन को 5-5 मिनट के अंतर पर लगातार 2-2 घंटे पर इसका सेवन करते रहेंगे। 4 बूंद, जी हाँ 4 बूंद लगातार 2-2 घंटे पर 5-5 मिनट के अंतर पर, एक दवाई खाने के 5 मिनट के बाद ही दूसरा दवा 4 बूंद सेवन करेंगे। लगातार अगर 24 घंटा का लगातार खा लेते हैं तो 24 घंटा के अंदर ही आपकी सर्दी समाप्त हो जाएगी। जब सर्दी ठीक हो जाए तो ये दोनों मेडिसिन को 4-4 बूंद 3 बार सुबह दोपहर शाम 2-3 दिन तक लगातार खा लीजिएगा, जिससे सर्दी फिर आपको जल्दी लौटेगा नहीं। तो दोस्तों, अगर इस होम्योपैथिक मेडिसिन को अपने घर पे हमारे द्वारा मंगवाना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। आपके घर पे मेडिसिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखेंगे, जब दोनों मेडिसिन आप प्रयोग करेंगे तो आपको परहेज में कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, खट्टा नहीं सेवन करना है। तो दोस्तों, ये था सर्दी के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।